डॉक्टर संजय यादव फ्रॉम IMS BHU। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है कि हर एग्जाम में लगभग जैसे नीट और जेईई मेंस में हर साल 2 या 3 क्वेश्चन तो पूछ ही लिए जाते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, ये सब बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, किस तरीके से आप बहुत इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और क्या क्या इनकी एप्लीकेशन से बॉन्ड ऑर्डर के निकालने से आप इनकी इंफॉर्मेशन से क्या क्या और चीज़ें आप बता सकते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझ लीजिए पहले। तो बॉन्ड ऑर्डर जैसे क्या होता है, कोई मॉलिक्यूल जब बनता है तो क्या होता है, उसकी हमें कुछ अगर प्रॉपर्टी जैसे बतानी हो कि वो उसकी स्टेबिलिटी क्या है और उसके मैग्नेटिक नेचर क्या है और उसमें बॉन्ड नेचर क्या है, इस तरीके का जो अगर बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी जो उनके बीच में जो है, उनके एलिमेंट के बीच में जो कंपाउंड्स है वो कितनी है, कैसे है, ये सारी बात बताने की अगर हमें बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल पे जाना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल से हमें ये आइडिया लग पाता है, उससे हम क्या निकाल पाते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकाल पाते हैं। तो सवाल है कि बॉन्ड ऑर्डर है क्या। अगर एक सिंपल लैंग्वेज में बात बोले तो बॉन्ड ऑर्डर है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स होता है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है, मॉलिक्यूलर जो कोई बनता है तो उसमें दो तरीके का ऑर्बिटल होता है, एक एंटी बॉन्डिंग बनता है, एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो फार्मूला है वो क्या होता है, NB माइनस NA/2। मतलब कि जो जहाँ पर क्या है, NB क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और Na क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बाई 2 कर देने पे। अब क्या होता है कि जब आप क्या करेंगे, इसमें देखते हैं कि इफ NB ग्रेटर देन Na, तो उस केस में क्या होगा, मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, पॉजिटिव कैलकुलेट करने पर आ रहा है, तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा और कैसा होगा, स्टेबल भी होगा। ठीक है। और इफ मॉलिक्यूल जो एंटी बॉन्डिंग, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जो है टोटल इलेक्ट्रॉन, अगर वो कम है, सॉरी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कम है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा और मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब इस केस में क्या आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव आ रहा है, ये होता है। ठीक है। ये भी हो सकता है कि NB बराबर Na, ये भी हो सकता है। इस केस में क्या आएगा, बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर यदि नेगेटिव आया या 0 आया तो उस केस में मॉलिक्यूल क्या होगा, अनस्टेबल होगा और एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई हमारे, किस तरीके से कैलकुलेट करती है फार्मूला। अब क्या है कि कैसे आपको कैसे कैलकुलेट करोगे नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल करना पड़ता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल कैसे करते हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर का एप्लीकेशन क्या क्या है। तो ये क्या है, नेचर ऑफ, क्या इससे पता लगता है, नेचर ऑफ बॉन्ड्स का आइडिया लगता है। दूसरी चीज क्या होता है, मैग्नेटिक नेचर का पता लगता है बॉन्ड ऑर्डर से। ठीक है। और बॉन्ड लेंथ का भी आइडिया लगता है। ठीक है। और स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, इसका भी आइडिया लगता है। और मैग्नेटिक नेचर का मतलब क्या है कि जैसे वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, ये नेचर हो गया। नेचर ऑफ बॉन्ड का मतलब क्या है कि 1, 2 या 3, अगर इस तरीके से इंटीजर आए, मान लीजिए नंबर आ गया बॉन्ड ऑर्डर
की वैल्यू अगर 1 2 3 हो गई तो नेचर ऑफ बॉन्ड्स हम ये बता सकते हैं, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। और मैग्नेटिक नेचर में अगर आ गया तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा या डायमैग्नेटिक। तो नंबर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल में तो मैग्नेटिक नेचर में आप उसको पैरा बताएंगे, और यदि कंप्लीटली कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वहाँ पर आप डाय बताएंगे। और बॉन्ड लेंथ क्या किस तरीके से कि मतलब बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा हो मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा। और बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से क्या क्या है, अगर इसको हम एक फॉर्मूले में लिखें तो किस तरीके से लिखेंगे वो देखते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर को अगर हम इस तरीके से रिलेशन में रिप्रेजेंट करने तो कैसे होगा, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। अब स्टेबल जितना ज़्यादा होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। अब क्या करते हैं कि हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो होता है क्या है कि अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स रखने वाले, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन रखने वाले मॉलिक्यूल, उनका कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग है। और आफ्टर दिस ये अबाउट 14 इलेक्ट्रॉन्स हैविंग मॉलिक्यूल, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है मॉलिक्यूल का। तो उन्हीं से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल से ही हमें आइडिया लग पाता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्ड ऑर्बिटल कितने हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन्हीं से आइडिया लगता है। ये तो मैं इस तरीके से बता रहा हूँ, लेकिन अभी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि इस तरीके से ये सब करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं कि पहले तो ये देख लेते हैं कि क्या है, किस तरीके से उनका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या है कि ये देखो क्या कि बताया कि मैंने बॉन्ड ऑर्डर को जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल है वो दो तरीके से करते हैं। अप टू 14 इलेक्ट्रॉन रखने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल कुछ इस फैशन में लिखा जाता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसा कि आपने देखा होगा जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या बाउ प्रिंसिपल पढ़ते हैं तो जो इस सीक्वेंस है ऑर्बिटल का जो इस क्रम में रखते हैं वो क्या होता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, एनर्जी लेवल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है इस लेवल में। ठीक है, इस लेवल में क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इस तरीके से भी है। ये जो पहला है ये क्या होता है कि जैसे अप टू 14 इलेक्ट्रॉन जैसे Li2 हो गया, इस तरीके से अगर निकालना है तो B2 हो गया। ठीक है, और ये N2 हो गया, C2 और N2। ठीक है, अगर इनका हमें क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है या मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है तो हमें क्या कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल यूज करना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, 14 इसमें। और दूसरी बात अगर अप टू 14 अगर कोई मॉलिक्यूल क्या हो रहा है कि 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा रख रहा है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल कैसे क्या कौन सा यूज़ करोगे, ये वाला। आप अब देखो ध्यान से, इसमें ये जो मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लिख रखा है। ठीक है, तो अब करना क्या है कि जो यहाँ पे स्टार बना रखा है मैंने, जैसे 1 सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s पाई 2 पाई x बराबर क्या होता है, इनकी दोनों की एनर्जी बराबर होती है क्योंकि px py pz इस क्रम में होते हैं ना। तो पाई 2 px बराबर क्या होता है, पाई 2 py, इनकी एनर्जी बराबर होती है। ठीक है, तो जो स्टार वाले होते हैं, जो मैं स्टार बता रहा हूँ, ठीक है, वो क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को शो करता है। और जो सिंपल जिसमें कोई स्टार नहीं है वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बॉन्डिंग को बताता है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल को बताता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होता है, जैसे अगर इसमें टोटल जोड़, जैसे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन टोटल है 14, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 12, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल 10। ठीक है, और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन है। तो करना क्या होता है कि इनका अप टू 14 इलेक्ट्रॉन, तो आप इसमें क्या करो, इलेक्ट्रॉन पुट करते जाओ। ठीक है, और 14 से ज़्यादा जैसे O2 हो गया, F2 हो गया, Cl2 हो गया, ये वर्ड इस तरीके जिनके हो तो आपको कौन से यूज़ करना पड़ेगा, ये वाला यूज़ करना पड़ेगा। तो जनरली जो ज़्यादातर क्वेश्चन से पूछा जाता है वो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन पे बेस्ड होता है। नाइट्रोजन और इसका ऑक्सीजन का ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है, इनकी स्टेबिलिटी और बॉन्ड लेंथ वगैरह के बारे में। तो
अब जैसे कि इसका इस पर रखना है तो हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये, ठीक है, ये इसको करिए, तो इसमें क्या करिए, दो दो इलेक्ट्रॉन पुट करिए, दो 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 चार हो गया, तो 6 2 8। इसमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पहले देते हैं, तो 2 2 4 2 6 2 8 9 10। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन बच रहा, फिर दे दो आप, दो दो दो, फिर दो एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, और अभी कितने हैं, 2 और चाहिए, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करो, आप काउंट करोगे, अगर इसके लिए मैं नाइट्रोजन के लिए निकाल रहा हूँ, नाइट्रोजन के अगर बॉन्ड ऑर्डर आप निकालोगे तो क्या है, N माइनस Na/2 होता है फॉर्मूले में, ठीक है। अब अगर Nb निकालोगे बॉन्डिंग, तो इसमें क्या है, ये का ये है, ये है, ये है, ये है और ये है, तो कितने इलेक्ट्रॉन मिल गए आपको, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो कितने हैं, 10 माइनस। अब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कितने हैं, 1 2, तो मतलब कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 बाई कितना हो गया 2, तो सॉल्व करोगे कितना, 6 बाई 2 कितना आएगा, 3, ठीक है। तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 3 आ गया। इसका क्या मतलब है, जैसा कि अभी मैंने बताया था, बॉन्ड ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है कि दो एलिमेंट के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं किसी के मॉलिक्यूल में। तो यहाँ पर दो नाइट्रोजन, ये क्या है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से आप किसका निकाल सकते हो, इसका C2 का निकाल सकते हो, B2 का निकाल सकते हो। अच्छा, एक बात और, जैसे मैग्नेटिक बिहेवियर अगर हम बात करें, बताना यहीं पर हो, तो आप ये देख सकते हो कि कहीं पर भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, कहीं भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। दूसरी चीज क्या बता सकते हो, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या बताओगे, डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है ये, इसका नेचर क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो गया। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसी में पुट करते जाएंगे इसके लिए भी, तो क्या आप इसका इजीली आप क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे, ठीक है। अगर बॉन्ड ऑर्डर जैसे मैं बता रखा हूँ, अगर बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ कि नेगेटिव आया या 0 आया, तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा और क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो अब दूसरी बात, जैसे ऑक्सीजन का करना है, ठीक है, इसमें निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन में, एक ऑक्सीजन का अगर हम बात करें तो क्या होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन होता है, एटॉमिक नंबर जैसा है, तो 2 है तो कितना हो गया, 16, ठीक है, 16। तो अब इसमें पुट करिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें करिए, 2 2 2 2 2। इसमें पहले 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं, फिर एक एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो 2 2 हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अभी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद टोटल कितने हो गए, तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, अभी 2 है, तो फिर इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन पुट करोगे, ठीक है। अब क्या होगा, इसका क्या करना है, आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो BO इक्वल्स टू हो जाएगा NB एंड बॉन्ड इलेक्ट्रॉन निकालो, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने हैं, 1 2, ठीक है, और ये पूरा का पूरा यहाँ तक है, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5, मतलब 10 माइनस 1। उसके बाद एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, वो कैलकुलेट करो, 1 2, तो 4 हो गए, 4 5 6, तो कितने हो गए, 6/2, तो 4/2 मतलब 2 आ गया, मतलब कि इन दोनों के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। ये क्लियर हो गया, तो नेचर ऑफ बॉन्ड पता चल गया, सिंगल डबल क्या है वो पता लग गया इस क्या नाम है, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन से। दूसरी बात, मैग्नेटिक बिहेवियर अगर हमें बताना है तो इसमें ये देखेंगे कि क्या कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो देखते हैं, तो आपको ये दिखेगा यहाँ तक तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। इसमें बात होगा तो क्या करेंगे, क्या है, इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, और वो भी कौन से ऑर्बिटल में, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। तो कई बार ऐसा होता है कि पूछा जाता है कि वाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक, तो पैरा ऑक्सीजन क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। जैसा कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, किसमें प्रेजेंट है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। कौन से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो आपको याद रखना पड़ेगा π*2px और π*2py। इसमें क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन मतलब
अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से क्या हुआ, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक हो गया और उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस तरीके से निकालते हैं। अब क्या है कि शॉर्ट ट्रिक निकालते हैं कि शॉर्ट ट्रिक किस तरीके से, क्योंकि इतना एग्जाम में आप इतना लंबा करोगे तो समय तो है नहीं आपके पास, इतना जल्दी कर पाओगे। तो आप किस तरीके से आप मैग्नेटिक बिहेवियर बताओगे। और क्या नाम है, जैसे आप दूसरी बात यहाँ पे देखो स्टेबिलिटी, जैसे मैंने बोली थी बॉन्ड ऑर्डर, अगर ऑक्सीजन नाइट्रोजन में देखो तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 है और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2 है। अब यहाँ इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड, इसके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना और डबल बॉन्ड को तोड़ना, किसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसमें ज़्यादा है लगेगी, इसमें ज़्यादा लगेगी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन बॉन्ड, तो जो रिलेशन बताया था कि बॉन्ड डिसोसिएशन बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो। अब देखते हैं शॉर्ट ट्रिक इस पे। तो अब क्या करते हैं कि ये हमारे पास अबाउट टू 14 इलेक्ट्रॉन वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूल लिखा हुआ है। तो इनका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कैसे क्या बनाते हैं। तो जैसे क्या है कि ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग है, तो इसको बी लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, ए, इसको बी, इसको ए, इसको बी, और ये भी क्या हो जाएगा, ये पूरा बॉन्डिंग है ना, क्योंकि स्टार तो है नहीं, तो 20 पे भी लिख सकते हो, 20 पे भी लिख सकते हो, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ए भी एंटी बॉन्डिंग, ए भी क्या है, एंटी बॉन्डिंग। तो क्या लिख सकते हो, इसको पूरा अगर समराइज करोगे तो ये ऐसे लिख सकते हो, फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये एंटी बॉन्डिंग वाला 3 ही हो गया, एक बॉन्डिंग वाला 3 हो गया, और यहाँ पर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ये लिखेगा। तो ये आपको याद रखना है, कैसे करना है, क्योंकि इतना बड़ा तो लिखोगे नहीं आपको वहाँ पर। तो ऐसे याद करना, बाबा के तीनों बेटे क्या है, आवारा। बाबा के तीनों बेटे क्या हैं, आवारा हैं, ठीक है। बाबा के तीनों बेटे आवारा हैं। अब जैसे क्या करना था, हमें C2 का निकालना था। अब इसमें सॉरी C2 का तो ये तो है नहीं, F2 का जैसे मान लो निकालना है, तो F2 का निकालना है। तो F2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पुट करो इसमें, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें 2 2 2 2 पुट कर दो, ठीक है। तो कितना हुआ, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 14 से 16 2 18, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन हो गया। अब क्या करते हैं, अब उसमें क्या करो, NB निकालो। NB कितना मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 मतलब 10, ठीक है। Na कितना निकालोगे, 1 2 3 4 मतलब 8, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व कर लो, 10 माइनस 8/2 मतलब 1, मतलब F2 के बीच में क्या है, ये चीज होगी, ठीक है। इस तरीके से निकाल सकते हो। क्या होगा, बाबा के तीनों बेटे क्या है, आवारा है, बाबा के तीनों बेटे आवारा है, इस तरीके से निकाल सकते। और इससे सुपर ट्रिक और क्या है, अगर इसे और मतलब ये भी ना करना पड़े, इससे सुपर ट्रिक क्या है, तो उसके लिए एक ये देखो आगे कैसे करते हैं। देखो अब एक सुपर ट्रिक देखते हैं, वो भी ना करना पड़े आपको, बाबा के तीनों बेटे आवारा वाले। तो इसमें क्या है कि पहले तो कोई भी जो मॉलिक्यूल दिया होगा तो उसका तो तुम क्या कर सकते हो कि मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन तो कैलकुलेट कर ही सकते हो। जैसे कि नाइट्रोजन की बात करेंगे, N2 है, जैसे डायटोमिक N2, तो उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 14 होते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हो सकता है कि 11 12 13 14 15 16 17 18 ये हो। तो अभी नाइट्रोजन का जैसे मैंने बताया था कितना होता है, 3। तो जब भी आप इधर जाते रहो तो 0.5 सब्ट्रैक्ट करते जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, 2.5, ये कितना हो जाएगा, 2। बॉन्ड ऑर्डर अगर 16 है ऑक्सीजन का, बताया था ना 2 होता है, तो इससे पॉइंट घटाते जाओ, ठीक है, 1.5 आ जाएगा। यहाँ पर घटाओगे तो कितना 1 आ जाएगा। 18 का फ्लोरीन का बताया था अभी। इसी तरीके से ऊपर यही सेम चीज करते जाओ, ऊपर जाओ इधर, तो इधर से ऊपर जाने पर नीचे जाने में क्या होता है, घट रहा है। तो 3 है तो क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। समझ रहे हो, ये क्या है, डायटोमिक है, सॉरी डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है ये, ठीक है। ये भी क्या होता है, डायमैग्नेटिक है। इस तरीके से याद कर लो इनको, ठीक है। एक और भी मैग्नेट क्या होता है, ये वाला
ये भी डायमैग्नेटिक होता है। बाकी सबको क्या डाल दो, बाकी सबको पैरामैग्नेटिक में डाल दो, ठीक है। तो टोटल मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर ही सकते हो, कर लोगे तो क्या होगा कि यहाँ पर 14 को पकड़ लो, उसके बाद ऊपर जाओगे नीचे जाओगे तो 0.5 सब्ट्रैक्ट करते जाओ, 3 है तो 2.5 2, फिर उसके बाद 1.5 1, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर हो गया। तो बॉन्ड ऑर्डर इस तरीके से पता लग गया, और उनका नेचर भी बता पाओगे, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, क्या है। और जब आपको बॉन्ड ऑर्डर पता चल जाएगा तो स्टेबिलिटी बता सकते हो, बॉन्ड लेंथ बता सकते हो, ठीक है। तो जैसे कुछ क्वेश्चन के थ्रू करते हैं, भी पता लग जाएगा आपको कि किस तरीके से ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसी ट्रिक से करते हैं। ये 2015 में आया था नीट में। तो एक में बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए थे, तो उसमें पूछा था करेक्ट ऑर्डर क्या है, और स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर पूछा था। तो वो ऑप्शन में नहीं लिखा हूँ, लेकिन इसके थ्रू आप क्या करेंगे, वहाँ पर निकाल लेंगे। अब जैसे क्या है, इसमें अगर आप देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर पूछा हुआ है, तो सबसे पहले इनका मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन तो कैलकुलेट कर ही सकते हो। नेगेटिव अगर चार्ज है, मतलब कि उसमें जितना भी इलेक्ट्रॉन है, मतलब नेगेटिव चार्ज का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रखा है, पॉजिटिव मतलब दिया हुआ। तो अगर एक ऑक्सीजन की बात करें, O2 की बात करें, तो कितना होता है 16, बट एक माइनस है तो उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रॉन हो गया इसके पास, 70 इलेक्ट्रॉन हो गया। उसके बाद 16 होता है, इसके पास एक दे दिया तो बचा कितना 15, ठीक है। अब इसके पास अगर बात करें तो 16 होता है O2 के पास, अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, दे दिया, तो कितना बचा 14 बचा। अब जैसा कि मैं क्या बताया था आपको, 14, ठीक है, 15 16 17, इसको आप क्या करो, फट दे 3 लिख लो, उसके बाद क्या करोगे 2.5 लिख लोगे, फिर 2 लिख लोगे, फिर क्या लिख लोगे, एक मिनट, इसमें कुछ मिसिंग लग रही है, ठीक है, ये हो जाएगा 2.5, और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 17 कितना हो जाएगा 1.5, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है कि 17 का क्या हो गया, 17 का देखो 1.5 हो गया, और 15 का कितना हो गया 2.5 हो गया, और 14 का कितना हो गया 3 हो गया। तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू पता चल गई। तो बॉन्ड ऑर्डर पता चल गया तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, उसी क्रम में लिखा भी है, ठीक है। ये करेक्ट ऑर्डर हो गया, ठीक है। अब जैसे इससे स्टेबिलिटी पूछा है, जैसा कि मैंने बता रखा है, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा हो जिसकी बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा हो। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाल सकते हो, वो इस वाले फॉर्मूले से। तो ये क्या हो जाएगा, इसका कितना है 16 है मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन, इसका कितना होगा 17, इसका एक कम कर दो 15, इसका क्या हो जाएगा 16 और 2 18 हो गया, तो 14 का 3 होता है ना, तो उसका 15 क्या हो जाएगा 2.5, 16 का क्या होगा 2 होगा, इसका क्या होगा 1.5, इसका क्या होगा 1 होगा। तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज़्यादा है, ठीक है। तो O2 सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, सॉरी O2 प्लस, उसके बाद फिर क्या होगा 2.5 बार 2 क्या है O2, फिर इसके बाद क्या होगा माइनस, फिर हो जाएगा आपका ये लास्ट वाला, ठीक है। ये करेक्ट ऑर्डर हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब बॉन्ड लेंथ अगर पूछता है तो इसी का जस्ट अपोजिट कर दो, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर का ही तो उल्टा क्या होता है बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ अगर हम पूछ देता कि क्या होता है तो उसी का क्या कर लेते, अपोजिट आप निकाल लेते। तो स्टेबिलिटी पूछा या ये पूछा, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन वाले केस में, जैसे N2 हो गया, ये हो गया। अब इसका कैसे हमें निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर इसका पूछा, तो अब करना क्या है, इसका कितने, इसमें कितने मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन होते हैं 14, इसमें कितना होता है 14, एक 15 हो गया, इसमें अगर निकालोगे तो आपका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है, N2, ठीक है। तो इसमें कितना 3 सब 15, तो 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दो 2.5, ठीक है। इसको फिर और पीछे ले जाओगे कितना 2, तो बॉन्ड ऑर्डर की स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर ये हो गया, स्टेबिलिटी भी यही होगा, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो आपको बॉन्ड ऑर्डर के अगर बहुत फर्दर कैलकुलेट करना है, बहुत ही शॉर्ट समय में निकालना है, तो कुछ भी नहीं करना, बस क्या करना है, ये लिख लेना है, ठीक है, जो भी बताया था लिख लो इस तरीके से, ऐसे लिख लो 4 14 15 16 17 18, ऊपर चले लिख दो 13 12 1, इसका पकड़ लो, इसका कितना होता है 3, उसके बाद ऊपर जाओ नीचे जाओ 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दो, वो पता लग जाएगा। तो आपको वो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल लिखने का वो सब जरूरत
नहीं, इससे आप इजीली क्या कर सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। बॉन्ड ऑर्डर पता लगा तो उससे बॉन्ड लेंथ पता कर लोगे, उससे स्टेबिलिटी पता कर लोगे, वो ठीक है। तो ये आप चीज़ें क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। और दूसरी बात ये भी है कि बॉन्ड ऑर्डर से क्या और निकल सकता है, एग्जिस्टेंस, वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, स्टेबल है कि नहीं है, ये भी निकाल सकते हो। अगर निगेटिव निकल गया, वैसे तो दिया ही नहीं रहेगा, तो ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो ये सारी बात किसके लिए थी, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, और 2-3 क्वेश्चन तो हर साल इससे क्या होता है, पूछ ही लिया जाता है। तो इसलिए ये आप याद रखिए, इस शॉर्ट ट्रिक आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, समय बचाएगा। ठीक है, थैंक यू।